आए हुए हैं। ऐतिहासिक धरती है, यहाँ के पावन धरती से एक टाइगर का उदय हुआ है। यहाँ पे जेबी केसेस के टाइगर लोग यहाँ पे है, थोड़ा रूबरू होते हैं एक एक करके और परिचय भी लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जौहर मांडू चैनल में दादा स्वागत है। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। दादा आप, हम लोग बहुत दूर से मांडू से आए हैं, तो आप थोड़ा अपना परिचय के साथ मैंने बताइए कि। सभी दर्शकों को मेरा जोहार प्रणाम। मेरा नाम दीपक रवानी हुआ, मैं जेबी केसेस केंद्र सचिव के पद पे हूँ। चलिए, बहुत अच्छा दादा, बहुत धन्यवाद आपको अपना परिचय देने के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं दादा जेबी केसेस में, क्या संदेश रहेगा? मैं बस यही चाहूँगा कि नव झारखंड निर्माण के लिए हमारा एक संगठन मजबूत करने के लिए आप सब जुड़े, और इसी क्रम में हमारा संगठन रोज संख्या बल में बढ़ोतरी हो रहा है, जिससे हमारे अलग अलग अन्य जिला में अभी फिलहाल हमारा जो चयन समिति गठन किया गया है पिछले कुछ दिनों में, और आने वाले 10 से 15 दिनों के अंतर्गत पूरे 24 जिला में हमारा जिला अध्यक्ष का चयन कर लिया जाएगा। और इसी धीरे धीरे करते हुए जो भी लोग नहीं भी जुड़े उनसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे साथ जुड़े। क्राइटेरिया तो बहुत ही आप लोग के तगड़ा है दादा, लेकिन जो कर्मठ है माने संघर्षशील है, उसके लिए कहाँ जगह? नहीं, देखिए, पहली बात कि इस क्राइटेरिया को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है पूरे राज्य में। मैं तो उसको स्पष्ट कर देना चाहूँगा, जो भी आप क्राइटेरिया जो फुलफिल देख रहे हो उस पर देखिए, ध्यान दीजिए कि वो एक पॉइंट बिंदु पे बात किया गया है कि यदि जिस क्राइटेरिया में जो पॉइंट पे लिखा गया है वो एक पॉइंट सिस्टम खास करके ऐसे लोगों के लिए किया गया है, जैसे खास करके जो दूसरे दल से छोड़ के आएंगे या कुछ नए नए जो साथी आना चाहेंगे, जो पुराने लोगों को वेटेज ज़्यादा मिले उसके वजह से। क्योंकि पुराने लोग हमसे शिकायत कर रहे थे, हमें काफ़ी शिकायत आ रहा था कि भैया हम लोग काफ़ी पुराने हैं, स्टार्टिंग दौर से है, हमें वेटेज ही नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं दोनों में कंपैरिजन जब करेंगे तो पुराने लोग कहीं ना कहीं इग्नोर ना हो, उसी लिए हम लोग ने क्राइटेरिया बनाया। ऐसे नहीं कि नए लोगों को जगह नहीं है, नए लोग आए, अगर उनसे ज़्यादा काबिलियत रखते हैं, अगर उनसे ज़्यादा आंदोलन में भागीदारी रहा तो उनको भी सेम क्राइटेरिया फुलफिल मिलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो पुराने लोगों को लिए ध्यान में रखते हुए क्राइटेरिया को सेट किया गया है। दादा, कैंडिडेट के लिए तो क्राइटेरिया आप लोगों ने सेट करा है? नहीं, वो सभी के लिए, सभी के लिए। वो पदाधिकारी के लिए भी जो जिला कमेटी का गठन होता है, चाहे प्रखंड कमेटी, वो क्राइटेरिया लगभग सभी के लिए है, सिर्फ कैंडिडेट के लिए नहीं। और वो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, वो अनिवार्य नहीं है, वो एक पॉइंट सिस्टम है। अगर उसमें से आपको 2-3 अगर नहीं भी फुलफिल कर पा रहे हैं और किसी और चीज़ में आपका ज़्यादा भागीदारी रहा है, जैसे कि आपने कहा अगर कोई जुझारू व्यक्ति है तो उस जुझारू उसमें अंक उसको ज़्यादा मिलेगा। अगर एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं भी कर पाता तो दूसरे में नंबर ले आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दादा, बहुत बड़ा समस्या तो जूझ रहा है, आपसे भी रूबरू है, मैंने अभी आपसे छुपा नहीं है। झारखंड में पूरा भ्रष्टाचार एकदम चल रहा है, कैसे इसको पाटिएगा? देखिए, पहली बात कि भ्रष्टाचार पूरे झारखंड में नहीं, आज का स्थिति है पूरे देश में चल रहा है। खैर, हम लोग अभी झारखंड का लड़ाई मुहिम को छिड़े हैं, पहले झारखंड को ही बदल ले, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे अधिकारी लोग हैं, आज अधिकारी लोग भ्रष्ट इसीलिए है कि हमारे जनप्रतिनिधि उन्होंने ढील छोड़ के रखा है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि अगर टाइट हो जाए और सही से मांग करे जायज कि क्या होना चाहिए, सही गलत का अगर फर्क समझ में आएगा अधिकारी लोग को, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जनप्रतिनिधि सिर्फ दबाव बना के रखेंगे ना, तो जनप्रतिनिधि लोग कहीं करप्शन कम करेंगे। करप्शन तो बंद होना बहुत नामुमकिन सा आज का डेट में लगता है, मगर हम लोग प्रयास करेंगे कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुने जो कि सब नियम कानून के साथ अधिकारी लोग को अपने बातों से उसको क्लियर अनुभव कराए, ताकि उस अनुभव से वो समझे नहीं हमारा जो प्रतिनिधि टीम है वो काफ़ी जानकार है, तो हम करप्शन करेंगे तो कल का दिन में फंस जाएंगे, तो वही डर के कारण वो करप्शन से बचेंगे। जितने भी थाना है झारखंड में, कोई झारखंडी की वेटेज नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वेटेज आपको तभी मिला जाएगा, पहले देखिए कहीं भी ये वेटेज जो शब्द आया आखिर कहाँ से? वेटेज आदमी को तभी मिलता है आप सामाजिक कार्य करिए। आप जब तक सामाजिक कार्य नहीं करिएगा या कोई ऐसा बेहतर काम नहीं करिएगा तो आप थाना को छोड़ दीजिए, आप हमारे बीच में ही आइएगा और हम ही किसी के पास जाएंगे तो वेटेज मतलब आप कहोगे इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस तभी मिलता है जब कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा कार्य किया हो। जब आप कार्य करिएगा तो आपको वेटेज ऑटोमेटिक मिलेगा, चाहे थाने की बात करिए चाहे कहीं भी। दूसरी बात है, वेटेज का वो मतलब मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा कि जो हमारे झारखंडी गरीब गुरबा लोग थाना जाते हैं, दूर दूरा के भगा देता है लोग, हमने कल देखा इसको। पहली बात, अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं झारखंडियों को इसी में तो सोचने की विचार करने की जरूरत है कि हमारे भाई आज जो
थाना में हो या बड़े बड़े अधिकारी हो, अगर हमारे लोग पढ़ेंगे नहीं, अगर हमारे लोग उस जगह पे रहेंगे नहीं, तो मान सम्मान कहाँ से मिलेगा। तो प्रयास किया इसी जा रहे हैं, और हम लोग भी इसी चीज़ का आंदोलन शुरुआत किए हैं कि भाषा के आधार पे हो चाहे क्षेत्र के आधार पे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी खास करके ग्रुप डी के अधिकारी या दरोगा तक के जितने रैंक के लोग हैं हमारे सिर्फ झारखंडी हो तो सबसे बेहतर हो। अपना एगो हाल ही में सुने होंगे जय कुमार राम सीओ साहब का क्या खेला करे हैं झारखंड में, कैसे चलेगा ऐसा जी? जी देखिए, पहली बात जो भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं उनके बारे क्या ही टिप्पणी करना, वो भ्रष्ट है, लिपित है, इसीलिए वो पकड़ाएं भी और उसका सजा वो कानूनी कार्रवाई उन पे हो रहा है। पहली बात, इस तरह का अधिकारी लोग को कड़ी से कड़ी सजवाई कार्रवाई की जाए, ताकि क्या होगा भविष्य में आने वाले कोई भी अधिकारी जब इस तरह का करेंगे अधिकारी तो उसको 20 बार सोचना पड़े। दादा नए लड़कों का क्या संदेश दीजिएगा? लेकिन नए लड़कों को तो यही बोलेंगे कि आइए, हम लोग सारा पूरा युवा का टीम है। हमारे जो केंद्र अध्यक्ष जयराम महतो जो है खुद एक युवा है और युवा विचार सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आइए हमारे साथ मजबूती करिए, ताकि क्या होगा अभी आज जिस नेता को आप चुनिएगा वो अगले 5-10 सालों में कहीं ना कहीं वो एक तरह का राजनीतिक करियर उनका डेड हो जाएगा। मगर याद रखिए, आप जयराम जी के साथ जुड़ते हैं तो आने वाले करीब 30 से 35 सालों तक आपको मौका मिलेगा झारखंड को सुधार करने के लिए। और जयराम जी का आपको अगर विचार सही लगता है तो आइए हमारे साथ जुड़िए। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे टीम। गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं सूर्य सिंह बेसरा भी, उन्होंने मैं अपना दिलो जान से आप लोगों को मैंने सम्मान इज्जत देना चाह रहे थे, आप लोग क्या उस सम्मान को लीजिएगा? देखिए, बेसरा जी का जहाँ तक बात है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं पर्सनली उनसे करीब 4 से 5 बार मिला हूँ, और एक्चुअल में बेसरा जी का मैटर ये कहता है, मैंने हर बार गौर किया है, उनके पास झारखंड को अगर आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा ज्ञान उनमें भरा पड़ा है। हमें लग रहा है उनका ज्ञान झारखंडियों की ज़रूरत भी है और हमारे से युवा लोग को बहुत ज़रूरत है, मगर कहीं ना कहीं उनमें हम धैर्य नहीं देख पाए हैं कि राजनीति को लेकर उनमें धैर्य में कमी रहा है। भले मेरा छोटा जवान बड़ा बात हो जाएगा अलग बात है, मगर हमें लग रहा है उनमें धैर्य का थोड़ा कमी है। इसी कारण से वो राजनीति में ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाए। अभी सरकार नया बदला, फिर नया बदला और जुमला दे रहा है कि मैंने पेंशन देंगे, क्या सक्सेसफुल होगा? पहली बात कि आप घोषणाओं पे मत जाइए, आप लोग पत्रकार है खुद, आप पिछला जो उसका जो मैनिफेस्टो रहा है, जो मैनिफेस्टो में क्या क्या उन्होंने लिखा है, पहली बात आप उनको सवाल करना चाहिए कि आप जो बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे थे कि आप ये करेंगे वो करेंगे, क्या धरातल पे आपका कोई भी ऐसा मैनिफेस्टो का जो काम 1932 का खतियान ही सही, क्या धरातल में आपको दिखा? कहीं भी नहीं दिखा। तो स्पष्ट वो सरकार बोलने में क्या जाता है। नेता आज शब्द इतना गंदा हो चुका है कि नेता लोग को लोग बात पे ट्रस्ट नहीं करता है। आज जयराम जी के बात पे सिर्फ ट्रस्ट करता है कि नेता जी का जो गुण बोलिएगा जयराम जी में नहीं दिखता है, वो घर का बेटा जैसा गुण दिखता है कि नहीं चलो भाई जो लड़का बोलता है वो करता है। मगर एक आप नेता से बात करिएगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जनरली होता नहीं। इसीलिए लोगों का आज के डेट में नेता लोग पे ट्रस्ट कमी हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपको। चलिए, सभी को जोहार मांडू चैनल में जितने भी दर्शक है सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और बेहतर झारखंड के लिए हम लोग आगे बढ़ें, और आप लोग सभी सबसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ जुड़े। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद। अब अभी हम लोग यहाँ तो चाची के बगल में मानटाड़ के ये स्कूल के ग्राउंड के बगल में आए हैं। टाइगर जयराम जी ने यहाँ मैंने जन समस्या का समाधान का ये लगाए थे, तो हम लोग रूबरू होते, विभिन्न जगह से लोग आए हुए हैं। थोड़ा दादा से पूछते हैं क्या समस्या लेके आए थे दादा, और कहाँ से हैं आप? हम तो मायने टाणे के लगे। अच्छा, मायने टाणे के। हमने विधि व्यवस्था में लियो, लोग के स्वागत करा लियो। चलिए, बहुत धन्यवाद। इनसे परिचय होते हैं, रूबरू होते हैं, क्या समस्या लेकर आए थे दादा? मेरा नाम धनेश्वर दांगी है और हम चौपारण से आए थे, शिष्टाचार मुलाकात के लिए आए थे, और वहाँ की समस्या को रूबरू इनके सामने रखने का काम किया, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द इस समस्या का समाधान करेंगे। इन्होंने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान करेंगे। सभा क्षेत्र से प्रबल हैं ये, इनका जोहार दादा। जोहार मांडू। हाँ, तो कंटिन्यू। जोहार, अभी ये मांडू से आए हुए हैं दादाजी। जोहार मांडू चैनल में आपका स्वागत है। जोहार मांडू का चैनल वाला का भी स्वागत। दादा, क्या समस्या लेकर आए हैं? मानटाड़ आने का जरूरत पड़ गया? समस्या हम लोग का तो कुछ नहीं था, हम लोग समस्या जयराम दा के कहे पर हम लोग अपने सुलझा लेते हैं। जयराम दा को लास्ट में पूछते, लेकिन हम ही लोग काफी है। जयराम मैंने दूसरा जयराम हम ही लोग। काहे आए थे दादा उतना दूर से? हम लोग डाड़ी प्रखंड में जो है सेनेगढ़ा में हम लोग सभा लेने के लिए आए थे, जो अगस्त में बोले हैं कि अपने से कि डेट दे के मैंने लिख लिए हैं, वहाँ डेट एक निश्चित करेंगे और वो एक समय दे देंगे डेट हम लोग को। अब अभी हम लोग यहाँ तो चाची के बगल में मानटाड़ के ये स्कूल के ग्राउंड के बगल में आए हैं। टाइगर जयराम जी ने यहाँ मैंने जन समस्या का समाधान का ये लगाए थे,
तो हम लोग रूबरू होते हैं, विभिन्न जगह से लोग आए हुए हैं। थोड़ा दादा से पूछते हैं क्या समस्या लेके आए थे दादा, और कहाँ से हैं आप? हम तो मायने टाणे के लगी अच्छा, मायने टाणे के। हमने विधि व्यवस्था में लियो विधि टाइगर आइलैंड लोग के स्वागत करा लियो। चलिए, बहुत धन्यवाद। इनसे परिचय होते हैं, रूबरू होते हैं। क्या समस्या लेके आए थे दादा? मेरा नाम धनेश्वर दांगी है और हम चौपारण से आए थे, शिष्टाचार मुलाकात के लिए आए थे और वहाँ की समस्या को रूबरू इनके सामने रखने का काम किया और इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द इस समस्या का समाधान करेंगे। इन्होंने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान करेंगे। सभा क्षेत्र से प्रबल हैं ये। इनका जोहार दादा। जोहार मांडू हाँ, तो कंटिन्यू। जोहार। अभी ये मांडू से आए हुए हैं दादाजी। जोहार मांडू चैनल में आपका स्वागत है। जोहार मांडू का चैनल वाला का भी स्वागत। दादा, क्या समस्या लेकर आए हैं? मानटाण आने का जरूरत पड़ गया। समस्या हम लोग का तो कुछ नहीं था, हम लोग समस्या जयराम दा के कहे पर हम लोग अपने सुलझा लेते हैं। जयराम दा को लास्ट में पूछते हैं, लेकिन हम ही लोग काफ़ी हैं। जयराम मैंने दूसरा जयराम हम ही लोग हैं। काहे आए थे दादा उतना दूर से? हम लोग डाड़ी प्रखंड में जो है सेनेगढ़ा में हम लोग सभा लेने के लिए आए थे, जो अगस्त में बोले हैं कि अपने से कि डेट दे के मैंने लिख लिए हैं। वहाँ डेट एक निश्चित करेंगे और वो एक समय दे देंगे डेट हम लोग को।